परिचय दे देता हूँ। कुछ तो जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते हो, तो भी सबसे पहले तो परिचय देना चाहिए। अरुण निनानिया आपके बालक का, आपके बेटे का, आपके भाई का नाम है जी। और जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उस विधानसभा के चुनाव की अपन तैयारी, विधानसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं। और उस विधानसभा के चुनाव की जो आपका मत का अधिकार है, आपका मत का अधिकार का विश्वास प्राप्त करने के लिए जो आपने वोट अपनी किसी नेता का डालनी है, तो उस वोट का विश्वास प्राप्त करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया। और यह उम्मीद है, मैंने विश्वास भी है भाई, आप लोग मेरी मदद जरूर करोगे, क्योंकि आपने खाने पीने के टाइम पर, आराम करने के टाइम पर भी आप यहाँ पर मौजूद हो। और बिना लोभ लालच के, बेटे के मारे, भाई के मारे, तो या तो उम्मीद अपने आप पे हो दादी, तो आप सब तो उम्मीद याद होगी। और जो ये चुनाव होने वाला है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जी। अगर इस पर्व में हम हिस्सेदारी करें हैं, तो वह हिस्सेदारी हमारी बेहतरीन के लिए होनी चाहिए, बेस्ट के लिए होनी चाहिए। जो हमारे आपके बीच में रहा, जो सुख दुख का आपका साथी बनकर काम कर रहा, जो मुँह लग गया भाई, जो आपकी वोट लेकर जाएगा, जो आपके नाम पर बनकर जाएगा, जो आपकी वोटा दबना, वो आपका ही प्रचार करे। पर इस तरह का कुछ होता नहीं। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी बड़े तबड़ा MP MLA आपकी वोटा के बगैर नहीं बनकर जाता। बनाने वाले उसने आप हो, पर वो नेता उधर जाने के बाद लोकसभा में या विधानसभा में आपकी तो बात रखता नहीं। आप जिताओ, आप प्रचार पार्टी आपकी गिनती हार जीत में कोई गिनती कोई गिनती कराता नहीं। तो मैं तो यो कहना चाहूँ आप सब तय, जब आपकी गिनती हार जीत में गिनती नहीं होती, तो एक बार अपने बालक का 36 बिरादरी के सहयोग से गरीब बालक की भी मदद करो। 70-72 साल हो गए भैया, आपने जिस दिन तक इलेक्शन चुनाव चालू है, उस दिन तो आपने सारे ने वोट डाली है, तो एक आधी बार वोट अपने बालक के भी दो। और यह वोट हुए को नहीं भाई, जिसके दी डाल दी, कोई आगा नेता, कोई जिसका प्रचार बत्ती दिखा है, किसी कोई स्टार प्रचारक बत्ती दिखा है, या किसी का फेम बत्ती दिखा है भाई, किसी को पीछे में थोड़ा बत्ती मामले में दिखा है भाई, या वोट आप डाल दो। तो इस तरह या वोट डालने की नहीं है। देखो, आप आए 5 साल वोट डालते हो, लोकसभा की और विधानसभा की। गांव का जो चुनाव होता है वो आपका परिवार का, आपके गांव का चुनाव होता है। जो ये अपना चुनाव है विधानसभा लोकसभा का, ये आप इसलिए वोट डालते हो भाई, ताकि हम अपना जनप्रतिनिधि चुन सके। आए 5 साल बाद वोट इसलिए डालते हो भाई, हम तो अपने घर गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहेंगे, हम सब अपने काम काज में व्यस्त रहेंगे, पर जो हमारी वोट की ताकत है, वह वोट की ताकत इकट्ठा करके हमने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया, और वो हमने अपने हल्के का मुखिया मान के और उसको चंडीगढ़ भेजने, विधानसभा में भेजने का काम करते। और उस परिवार के हल्के के मुखिया की जिम्मेवारी होती है भाई, हमारी कोई भी समस्या है या हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो आप इसने कराओ। हमारी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, न्याय की, भाई इन सब की जिम्मेवारी आपकी है। जितने शिक्षा संस्थान काम कर रहे हैं गरीब आदमियों के लिए, जो सरकारी स्कूल है भाई, उनमें गरीब आदमी के बालका ने ठीक से शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्योंकि हम जब गरीब आदमी अपने बालका ने स्कूल में भेजा है, हम दाढ़ी मजदूरी वाले तो हुए, हमारे पास समय हो तो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजा, और बीच बीच में फीडबैक लेते रहे। तो इस जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है, आपने चुन कर भेज दिया भाई, आप उधर स्कूल में जाकर देख का हो भाई, आपके हल्के में कितने स्कूल काम कर रहे हैं, उन स्कूल में ठीक से अच्छे से शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही। फिर बात आती है स्वास्थ्य की। भाई गरीब आदमी 60-50-70% गरीब आदमी इलाज के पैसे के अभाव में मौत हो जाती है। गरीब आदमी काम पर चल जा, पर बीमारी का नहीं बताता भाई मेरा यह इलाज है या मैं बीमारी करा लूँ। अपने जीवन काल में इतना व्यस्त रहो भाई, कितना कितने एक दिन की भी छुट्टी मार ली तो जीवन का गुजारा किस तरह होगा। तो भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी संस्थान है, PGI सिविल हॉस्पिटल है भाई, ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इनमें मशीनें मिल रही है, काम चल रही है नहीं चल रही है, दवाइयाँ ठीक है इन पूर्ण रूप से मिल रही है नहीं मिल रही है। जब सरकारें इतना सारा बजट तैयार करती है और वो सारी दवाइयाँ बांटने के लिए दी जाती है, और फिर भी गरीब आदमी ने दवाइयाँ बाहर कर लेनी पड़े, कितने ना कितने सिस्टम में गड़बड़ है भाई। जो भी न्याय प्रणाली है भाई, जितने भी थाने, तहसील, कोर्ट है भाई, ये काम कर रहे हैं, आपने वहां पे आपके साथ को नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। अगर किसी गरीब आदमी के साथ या 36 बिरादरी में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उस नाइंसाफी को अधिकारी को फोन मिलाकर इंसाफ दिलाने का काम जनप्रतिनिधि का होगा। फिर आवे सुरक्षा की बात।
भाई कोई गरीब आदमी है या किसी कारणवश 36 बिरादरी में, अगर वो कोई पीछे रहेगा, अगर उसने कोई दबाने का काम करता है या उसके साथ उसको दबाने का काम करता है, छल कपट करता है, तो यह भी जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की हो। भाई आप हल्के के मुखिया हो और मुखिया का हमेशा जनता नाश रहती है। आप हमारे राजा और मतलब आप जनता राजा और भी आपके नौकर है, भाई आस रहती है, भाई काम हुआ। पर इस तरह की राजनीति हमारे देश में ना तो हो रही ना हल्के में हो रही। ये बात मैंने नू बताई है। ये चीज एमएलए के काम हुआ है, पर जो हमारे एमएलए आवे, हमारे एमपी आवे, गली नाली धर्मशाला, इन तीन चीजा पर राजनीति शुरू करे, इन तीन चीजा पर राजनीति खत्म कर दे। और इतने साल हो लिए शुरू तक लागे थे गली नाला धर्मशाला पे, और कई कॉलोनी, कई गलियां, कई मोहल्ले, कई शहर, कई गांव, कई वार्ड ऐसे जहाँ पे ये चीजें भी पूरी नहीं है। फिर इन हमारे लिए काम में नहीं करा। ये सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाने का काम करते हैं, पेट भरने का काम करते हैं। बारिश आ गई, थोड़ा जल्दी निपटाऊंगा, कोई नहीं देखो बरसात है। तो अब आपने देखा भाई विधानसभा का चुनाव चालू होया, भाई कांग्रेस पार्टी के जो विधायक 25 साल के विधायक हो गए, 25 बार के विधायक हो गए, 25 साल कार्यकाल होगा इनका, और 5 बार ये विधायक रह लिए। 25 साल में अगर कोई राज कर ले, जनप्रतिनिधि बन जा, तो उसने घर घर गेला तो नाम का बेरा लाग जा, और घर घर गेला समस्या का बेरा लाग जा। पर जो हमारे विधायक जी है, अपने सिर्फ चुनिंदा आदमी के अलावा दूसरे घर के नाम का भी नहीं बेरा, दूसरे घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करती, वो हमारा विधायक बन रहा है। और फिर इस बार कांग्रेस पार्टी ने वो हमारे बीच में तार दिया। और उन बड़का का जो बालक कांग्रेस पार्टी में किसी भी के भी भाई अपना लगा तो सबसे पहले मैं कोई भी मेहनत कर रहा हूँ, उसने उसका मेहनत का फल मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने के कितने नेता, कितने कार्यकर्ता होगा आग खाने का काम करा। और जगबीर मलिक जी ने अपने सत्ता के नशे में, पैसे के घमंड में फिर चुनाव लड़ने की बात करी। आप ये देखो भी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, और फिर भी वो आदमी सोच रहा कुर्सी पर जमा रहा हूँ, इस तरह किस तरह बात बनेगी। और जिस पे 25 साल में कुछ काम नहीं होया, और वो ये काम करता है 25 साल में अगर कोई काम नहीं होया, वो ई कौन सा बदलाव कर देगा। जब जवानी अवस्था में बदलाव नहीं कर सका तो बुढ़ापे अवस्था में क्या बदलाव करेगा। सिर्फ और सिर्फ मन सा है आप पर राज करे जाऊं, आप पर हुकूमत चलाए जा। भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी आस जगाई गरीब आदमी ने, आम बिरादरी ने, 36 बिरादरी ने, भाई ये किसी हल्के के नेता न लाकर हमारे बीच में तारेगी ताकि हमारी सुनवाई हो सके। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जिनका ना तो कोई हल्का, ना को गुआंड, ना अड़ोस, ना पड़ोस, ये बातें मैं कह रहा हूँ भाई अपने हल्के का उम्मीदवार होना चाहिए। आप हमारे हल्के ने बढ़िया बनाना गया, आप अपने हल्के में सुधार करो। आपके हल्के में कोई बालक पढ़ा लिखा नहीं गया, आपके हल्के में कोई राजनीति नहीं कर सकता है। फिर डॉक्टर साहब आपने नेता बदलते तो देखे होंगे, भाई नेता पार्टी बदलते देखे होंगे, पर डॉक्टर साहब एक ऐसे नेता है जो आए 5 साल जनता बदल दे है। क्योंकि एक बार झूठ बोल गए, दूसरी बार तो आपके बीच में जाना पड़ा, वोट की मेरा की में तो मांगनी पड़ेगी, ये मैं कितने झूठ बकाजू याद है। अगर ले 5 साल आऊंगा तो झूठ का हिसाब तो मांगोगे। फिर नेता देख 5 साल झूठ बोल कर सोनीपत गया, रोहतक गया, करनाल गया, गुआना गया, गरीब आपके बीच में अगर नूकर है, मैं 100 गज के गरीब आदमी प्लाट बांटूंगा। बारिश आ गई।